करदम को जो देवहूति ब्याही गई, कपिल को उपाख्यान आपने सुना, कपिल जी महाराज का जन्म हुआ। जो दक्ष प्रजापति को प्रसूति ब्याही, प्रसूति से 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याएं तो केवल धर्म को ब्याही हुई, एक अग्नि को, बुध को, एक शिव को। शिव जी को सती का संवाद तो मिलता है सुनने को। दक्ष प्रजापति की कन्या सती शिव को ब्याह। इस प्रकार से जो कन्याओं का देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई, वे मरीचि आदि 9 ऋषियों को ब्याही गई। उनके भी वंश में जाकर के आगे संतान बढ़ी। अत्रि को महाराज जो कन्या ब्याही गई अनुसुईया नाम की, उसका भी बहुत वृत्तांत सुना है। महाराज अत्रि का क्या वृत्तांत है यह हमें सुनाएं। सुखदेव जी से जैसे प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, एक बार की बात, महाराज अत्रि बहुत तपस्या करने चले गए। इतनी तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी उस तपस्या में आ गए। अत्रि कहो, अत्रि के तेज का मुखमंडल का तेज जो था सूर्य के समान प्रकाश। ब्रह्मा ने देख करके कहा, ऋषि अत्रि मांगो चाहते क्या हो। बोले महाराज संसार में मैं कुछ भी मांगू सब नष्ट हो जाता है। संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ धरती पर रहती है? क्या मांगू? अगर मैं मांगता हूँ, केवल यह मांगता हूँ कि प्रभु आपके दर्शन मुझे होते रहे और पुत्र रूप में हो। ब्रह्मा ने कहा, अत्रि मैं अकेला नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मुझ में समाहित हैं। चाहते क्या? बोले महाराज संतान। बोले हम तीनों आएंगे। अत्रि ने स्वीकार कर लिया। महाराज जैसे अत्रि ने स्वीकार किया, अत्रि अपने आश्रम पर, कहाँ? ये बुंदेलखंड की धरती चित्रकूट धाम, जहाँ अत्रि अनुसुईया के साथ विराजमान है। बुंदेलखंड की धरती का वो गौरव, जहाँ भगवान 12 वर्ष चित्रकूट धाम में रहे। अयोध्या से निकले 12 वर्ष चित्रकूट धाम रहे श्री राम, जहाँ अत्रि महाराज चित्रकूट धाम पर विराजमान रहे। ऐसे सुंदर तपोभूमि चित्रकूट धाम। चित्रकूट की महिमा कहाँ तक कहें? राम पर विपदा पड़ी तो चित्रकूट ने सहारा दिया, और जिस पर भी विपदा पड़ती है चित्रकूट सहारा बनता है। एक बार रहीमदास जी चित्रकूट में निकल रहे थे। तुलसीदास ने रहीमदास जी को देखा, पूछा, ये हाथी अपनी सूंड में धूल भर के ऊपर डाल रहा था। तुलसीदास जी कहने लगे, धूल उड़ापत शीश पर कहो रहीम के काज। ये हाथी जो धूल उड़ा रहा है कारण क्या है? बोले जई रज ऋष पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। ये हाथी ढूंढ रहा है कि जिस रज से भगवान के चरण कमल की वो रज चित्रकूट में है, जिस रज से ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, वह रज ढूंढ रहा है। चित्रकूट का गौरव, चित्रकूट की महिमा। आज चित्रकूट में सती अनुसुईया अपने पति के साथ आनंद पूर्वक भक्ति में विलीन थी। उसी समय होता क्या है कि नारद बाबा एक दिन चले और लक्ष्मी मैया के घर पहुंचे।
लक्ष्मी मैया ने कहा आओ आओ। अरे नारद बहुत दिनों में आए। लक्ष्मी जी ने नारद को बढ़िया बिठाला। कहो नारद सब ठीक तो है? नारद जी कहने लगे मैया ठीक तो है, लेकिन एक बात बताऊं। लक्ष्मी जी बोली बताओ बताओ जल्दी बताओ। माताओं में क्या होता है, बात कहने की जल्दी होती है और सुनने की भी जल्दी होती है। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जल्दी बताओ बात क्या है। नारद जी कहने लगे मैया ना सुनो तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात? बोले बस इतना ही जानता हूं, तुम सुनोगी तो बुरा लगेगा। नारद बताओ बुरा नहीं लगेगा। मैया मैंने आज अपनी आंखों से देखा है चित्रकूट धाम पर सती अनुसुईया का वैभव जो मैंने देखा, ऐसा वैभव कहीं देखने को नहीं मिला। आज सती अनुसुईया का जो जीवन है, ऐसा तो जीवन मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। अब जो है जब अपने कानों से लक्ष्मी ने सुना कि मुझसे बढ़कर के सती अनुसुईया है, क्रोध आ गया। क्या कहते हो नारद, मेरे समान सती संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। अब मैया ठीक है तुम मानो ना मानो, नारायण नारायण कह के नारद जी चले गए। दूसरे घर में पहुंचे, जो घर शिव जी का था वहां सती विराजमान थी। नारद जी गए, मैया सती ने कहा बहुत दिनों में आए नारद कुछ खा पी लो। नारद जी को बढ़िया लड्डू खिलाए। नारद जी कहने लगे मैया लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे अनुसुईया के खाए थे। कौन अनुसुईया? अरे चित्रकूट में रहती है अत्रि की पत्नी, वो तो बहुत बड़ी सती है, तुम्हें पता नहीं? बहुत गुस्सा आ गया सती। लक्ष्मी जी गुस्सा में हो गई, सती जी गुस्सा में हो गई। नारद जाओ, झूठ बात कहते हो तुम, सती तो मेरा ही नाम है, मैं सबसे बड़ी सती हूं। मैया तुम्हें बुरा लगे या भला, नारायण नारायण में तो चलता। नारद जी निकल गए, ब्रह्माणी के पास पहुंचे। ब्रह्माणी के पास पहुंचे, ब्रह्माणी को सारा समाचार सुनाया। मैया मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दो जगह मैंने कहा तो बुरा मान गई, लक्ष्मी और सती। अनुसुईया जैसी तो कोई सती नहीं है। तीनों को क्रोध आया नारद और झूठ बोल। तीनों देवियां महाराज दांतों के नीचे उंगली दबाकर लेट गई। विष्णु भगवान पधारे, लक्ष्मी जी ने कुछ पूछा ही नहीं, ना पानी के लिए ना प्रसाद के लिए। सती जी बैठी नहीं, शंकर जी पहुंच गए, पूछे ही नहीं। देवता समझ गए कोई बात तो जरूर है, आज गड़बड़ इतना हो गया, कभी जीवन में गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ तो है। यहाँ कोई आया था क्या? बोले कोई नहीं, केवल नारद जी आए थे। बोले तो नारद जी अकेले ही बहुत थे, उन्हें दो चार लोगों की जरूरत नहीं होती, नारद जी तो अकेले ही बहुत। तीनों देवता समझ गए, तीनों देवता एकत्रित हुए, भैया इनको तो किसी ना किसी प्रकार से प्रसन्न रखना है। तब तक तीनों देवियां आकाश मंडल में एकत्रित हुई। देखें सती कैसी है। अनुसुईया अत्रि को सुला रही थी, गोद में सिर रख के बड़े प्रेम से सिर को दबाया। ऊपर से तीनों देवियों ने देखा, क्रोध आ गया, जी तो बहुत बड़ी सती है। सती को क्रोध आया, उसने बाबा भोलेनाथ के सर्प को वहां से छोड़ा। जा सर्प सती के ऊपर जाकर के अत्रि की पत्नी अनुसुईया के ऊपर गिरना, सती ने ऐसा कहकर छोड़ दिया। सांप ऊपर से आने लगा, अनुसुईया ने ऊपर देखा नहीं, समझ गई। जल लेकर के ऐसे ऊपर को छिड़क दिया। मन क्रम और वचन से पति ही एक आधार, तो इस सर्पे का बने नव पुष्पों का हार। अगर मैंने मन और क्रम और वचन से पति की सेवा की तो इस सर्प का एक पुष्प का हार बन जाए। महाराज जो काला नाग सती ने फेंका था, वो आज नए नए पुष्पों का हार बन के अत्रि के गले में।
तीनों देवियां घबरा गईं। चलो चलो, अब इससे आगे कोशिश मत करो। तीनों देवताओं ने मनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवियों नहीं, अनुसुईया के सत्य को बिगाड़ दो। अब भगवान तीनों देवता चले, ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा बन गए। या ऊपर वाले को तो भैया बंद बनो तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कितने कोरे के बाकी आवाज इतनी हो रही है कि डिस्टर्ब हो रहा है। बंद नीचे वाला चला दो, इसे बंद रहना। फायदा जिस चीज से ना हो, नुकसान और हुए, क्या मतलब। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तीनों देवताओं के लिए मैयाओं ने कह दिया, आज तो तुम्हें सती के लिए कुछ करना पड़ेगा। बाबा बोले, जाओ अनुसुईया के सतीत्व को बिगाड़ दो। महाराज तीनों देवता साधु बनकर के चित्रकूट में पधारे। अनुसुईया के घर पहुंचे। उस समय अत्रि जी घर में नहीं थी, मैया अकेली थी। मैया विख्यात हो गई। संतों ने आवाज लगाई, अनुसुईया वहां से दौड़ी, क्योंकि जिसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला पहुंच जाए तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं रहीमन बेनर मर चुके। पहली बात तो जो है कि जो मांगने का काम कर रहा है वो मरे के समान है। सबसे निंदनीय काम है तो मांगने का, नहीं मांगना चाहिए। रहीमन बेनर मर चुके, जो पर घर मांगने जाएं और उनके पहले बेमरे जिनमुख निकसेन आए। वो जो दरवाजे पर पहुंच जाएं और वो ना दें तो उनसे ज्यादा मरे हुए वो है। लेकिन कथा में पंडित जी ने कहा कि सबको दान दो। महाराज आज की दुनिया में तो इतने भिखारी हैं कि 25-25 एक साथ चलते हैं, कहां तक दान देंगे। लेकिन एक को तो देंगे। इस प्रकार अपने धर्म का पालन करेंगे। आज संत दरवाजे पर आ गए। अनुसुईया ने संतों से कहा कि हाँ हम देंगे। संतों ने कहा दरवाजा हारो, बोले हाँ। भोजन कराएंगे, कराएंगे, कराएंगे। भोजन तो हम करेंगे मैया, तुमने कह दिया कराएंगे, लेकिन ध्यान देना करेंगे कैसे। कैसे करेंगे मैया, तुम्हें अपने वस्त्रों को त्यागना होगा। वस्त्रों को त्याग के पर हमें भोजन कराएंगे। अनुसुईया तो अनुसुईया थी, धन्य उस देवी को थोड़ी भी चिंता नहीं की। अरे वस्त्र तो संसार के लिए है, मर्यादा तो संसार के जीवों के लिए है। जब जीव संसार में आता है तो कोई उसके ऊपर एक कपड़ा की चिंदी तक नहीं होती, और जब संसार से जाता है तो संसार के लोग कफन भी खींच करके दूर फेंक देते हैं। राम भजेजा काम करेजा, ना काबू का डर है। इस दुनिया में सभी मुसाफिर ना काबू का घर है। सब स्टेशन की तरह अपनी यात्रा कर रहे हैं, रेल की यात्रा में बैठे हुए हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं। अनुसुईया ने कह दिया भोजन तो हम कराएंगे, मैया निर्वस्त्र होकर कराना पड़ेगा। वह तो देवी प्रसन्न हो गई, लेकर के जल और तीनों ऋषियों के ऊपर फेंक दिया। 6-6 महीने के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे निर्वस्त्र होकर के खूब अनुसुईया ने दूध पिलाया। दूध पीने के बाद पेट भर गया। पालना मंगाया, उसमें पौधा दिया, सुला दिया, और सुला करके बढ़िया पलना झुलाती। माता अनुसुईया